उसके बाद मुझे अचानक से एक मैसेज आता है लाइक यहाँ हायरिंग स्टॉप हो गई है बिकॉज ऑफ रिसेशन। और हमारे टाइम में कंपनी भी नहीं आ रही थी। अगर मैं ऑन कैंपस की बात करूँ तो इन रिसेशन कोई कंपनी नहीं आ रही थी। लाइक आई एम लिटरली टेलिंग यू गाइस, कंपनी के नाम पे हमारे यहाँ स्टार्टअप्स आ रही थी। जस्ट यू कैन थिंक ऑफ, यू आर फ्रॉम NITK which is known for like good placement and all, and there also most of the good companies are not visiting. Instead of that, some startups are coming. So you can just feel the scenario how it was at NITK. आपको डर नहीं लग रहा था कि कॉलेज से आप ग्रेजुएट हो जाओगे और आपके पास कोई ऑफर नहीं रहेगा? Like if you are a student, you know that कंपनी नहीं आ रही है, आपके हाथ में कोई जॉब नहीं है, आप कॉलेज से पास आउट होने वाले हो। More than you, your relatives and your parents all are waiting for that one job कि आफ्टर कॉलेज तो आपको एक जॉब मिल ही जाएगा, लेकिन उन्हें भी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, वो भी आपसे ज्यादा। आप तो खुद डिसअपॉइंट हो ही, आपके हाथ में कोई कंपनी नहीं, आपके हाथ में कोई जॉब नहीं, आप जहाँ इंटर्नशिप करते थे वहां से आपको हटा दिया गया है बिकॉज ऑफ रिसेशन। सो एट द एंड आप एक दिन के लिए अपने आप को मोटिवेट करोगे, ठीक है चलो पढ़ते, दूसरे दिन आप दूसरी कंपनी का एग्जाम दोगे, मे बी आप उस कंपनी के लिए ना सेलेक्ट हो, सो उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट भी आएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग अहेड। Hi everyone, I am Shumbul Arifa and I am working as a software engineer at Microsoft. आज के हमारे पॉडकास्ट में मैंने गार्गी को इनवाइट किया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न रह चुकी है एंड अभी वॉलमार्ट में एज एन SD काम कर रही है। शी बिलोंग्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड हर फादर वाज अ फार्मर। बहुत ही मेहनत करके गार्गी ने NIT क्रैक किया एंड देन एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट। ऑल्सो शी इज माई जूनियर एट NIT कर्नाटका। हम दोनों ही NIT कर्नाटका से पढ़े हुए हैं एंड मैं उसको कॉलेज के फर्स्ट ईयर से देख रही हूँ। शी हैज ऑलवेज बीन मोटिवेटेड टू डू समथिंग ग्रेट एंड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। शी वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर जोश टॉक, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जा करके अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी शेयर करते हैं एंड बाकी लोगों को इंस्पायर करते हैं। इस वीडियो में हमने गार्गी के साथ बहुत सारी बातें करी है, जैसे कि रिसेशन से गार्गी को क्या इम्पैक्ट हुआ, हाउ शी डेल्ट विद इट, एंड गार्गी ने काफी सारे रिसोर्सेज भी शेयर किए हैं हमारे साथ। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड अगर आप इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन चेक आउट माई अदर वीडियोज, जिसमें मैंने लिंक्डइन, रेज्यूमे, रेफरल्स, इंटरव्यूज, DSA पे काफी अच्छी वीडियोज बनाई है एंड मैंने DSA सीरीज भी बनाई है। 21 डेज तक मैंने DSA चैलेंज लिया था एंड मैंने 21 वीडियोज बनाई है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने पिक किए टॉप इंटरव्यूज में जो पूछे जा चुके हैं। सो यू कैन चेक दैट आउट फ्रॉम माई वेबसाइट www.shumbularifa.com। एंड आप मेरी वेबसाइट पे कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं, काफी डिटेल्ड एंड क्वालिटी कोर्सेज हैं। उसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्लेसमेंट्स। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक इट आउट एंड आई होप यू ऑल गेट योर ड्रीम जॉब्स। हमने इस वीडियो में काफी सारी चीजों के बारे में बात की है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें कवर की है। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए। सो लेट्स स्टार्ट विद अ बर्निंग क्वेश्चन। Hi everyone, I'm Shumbul Arifa and I'm working as a software engineer at Microsoft. तो आज हमारे साथ गार्गी हैं, जो कि NIT के 2023 बैच की है एंड रिसेशन में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ऑफर क्रैक किया है। तो आज हमें बहुत सारी इंसाइट्स मिलने वाली है गार्गी से। सो गार्गी, कैन वी हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन? Yeah, sure. So hello everyone, I'm Gargee. Thank you first of all to inviting me in this podcast. Like, for the first time I'm sharing all my experience, college experience and a lot of things. So yeah, I'm from NITK. I cracked Walmart in 2023. So yeah, you just watch this video till then, you will get a lot of insight about college, company, recession and a lot of things. थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन गार्गी। तो एक बर्निंग क्वेश्चन है मेरे पास। आप 2023 बैच से हो एंड अभी रिसेशन में बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इम्पैक्ट हुए हैं रिसेशन की वजह से। तो कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है जिससे आपको कुछ अपॉर्चुनिटी में लॉस हुआ रिसेशन की वजह से? Okay, so the question started from recession, nice. So obviously we are affected a lot. Like अगर मैं स्टार्ट से बात करूँ तो I lost a lot of amazing offers because of recession. The first one is obviously Amazon. Like वहाँ मेरे 3 राउंड इंटरव्यू हो गए थे एंड लाइक सम 2 राउंड और बचे हुए थे या 1 राउंड और बचे हुए थे। उसके बाद मुझे अचानक से एक मैसेज आता है ईमेल पे लाइक मैंने लाइक यहाँ हायरिंग स्टॉप हो गई है बिकॉज ऑफ रिसेशन। सो ऑब्वियसली काफ़ी खराब एक्सपीरियंस रहा है और हमारे टाइम में कंपनी भी नहीं आ रही थी। लाइक वी फेस्ड अ लॉट, दिस इज नॉट द ओनली वन कंपनी विच आई लॉस्ट, द कंपनी इन विच like I was interning, that company also I lost because of recession. One of the main reason, this is what I can think of. So yeah, before getting Walmart I got a lot of rejection because of recession. ओके, सो गार्गी आप NIT से हो, NIT कर्नाटका से। Yeah. तो आपने बताया कि रिसेशन में कंपनीज नहीं आ रही थी। एग्जैक्टली क्या सिनेरियो था रिसेशन के वक्त? NIT कर्नाटका में कंपनीज आ रही थी, कैसे टाइप की कंपनीज आ रही थी, क्या ऑफर्स आ रहे थे?
ओके सो जो मैंने अमेजोन का बताया दैट इज लाइक आई लॉस्ट ऑफ कैंपस. अगर मैं ऑन कैंपस की बात करूँ तो इन रिसेशन कोई कंपनी नहीं आ रही थी. लाइक आई एम लिटरली टेलिंग यू गाइस, कंपनी के नाम पे हमारे यहाँ स्टार्टअप्स आ रही थी. ना गोल्डमैन सैक्स आई थी, ना वीजा आई थी. ऐसे यूज टू ये सब कंपनी आती थी, मास हायरिंग लाइक लेजिट 40-50 स्टूडेंट्स लेके जाते थे. लेकिन इस बार जितनी भी कंपनी आ रही थी मोस्टली 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट लेकर के जा रही थी. सो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था because we have never seen this with our seniors and we are also expecting such good company in our college, but it was not the case. So the situation was really bad at that time. Most of the students even start applying off campus. So just you can think of, you are from NITK, which is known for like good placement and all, and there also most of the good companies are not visiting. Instead of that, some startups are coming. So you can just feel the scenario how it was at NITK. बहुत बुरा लगा सुन करके. एंड स्टूडेंट्स को आई एम श्योर बहुत डीमोटिवेशन भी होती होगी ये देख करके कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है. इवन NIT में आपने बहुत मेहनत से कॉलेज क्रैक की एंड कंपनीज नहीं आ रही हैं. तो आप ये बताइए कि आपको डर नहीं लग रहा था कि कॉलेज से आप ग्रेजुएट हो जाओगे और आपके पास कोई ऑफर नहीं रहेगा? Dare is like not the one thing to define all the scenario. Dare and disappointment both. Like if you're a student, you know that कंपनी नहीं आ रही है, आपके हाथ में कोई जॉब नहीं है, आप कॉलेज से पास आउट होने वाले हो. More than you, your relatives and your parents all are waiting for that one job कि आफ्टर कॉलेज तो आपको एक जॉब मिल ही जाएगा. लेकिन उन्हें भी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, वो भी आपसे ज्यादा. आप तो खुद डिसअपॉइंट हो ही, और इसके बाद आपको डिसअपॉइंट होने के बाद भी आपको प्रिपरेशन करना है. सो लाइक इट वाज सच अ बैड सिचुएशन, बट या लाइक आई एम श्योर वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए होगा. सो हाउ डिड यू एग्जैक्टली ओवरकम दिस? आपने कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा? Okay, so motivation, what I can say is like just a thing like everyone says like how you can get motivated yourself. At the end of the day, if you see, you have to work hard. You have to give your 100%. Even you just wake up every day and you know that these things are not going to work. आपके हाथ में कोई कंपनी नहीं, आपके हाथ में कोई जॉब नहीं. आप जहाँ इंटर्नशिप करते थे वहाँ से आपको हटा दिया गया है बिकॉज ऑफ रिसेशन. सो एट द एंड आप एक दिन के लिए अपने आप को मोटिवेट करोगे, ठीक है चलो पढ़ते हैं. दूसरे दिन आप दूसरी कंपनी का एग्जाम दोगे, मे बी आप उस कंपनी के लिए ना सेलेक्ट हो. सो उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट भी आएगा. सो एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग अहेड. इवन यू नो यू आर नॉट getting in any company, even you know कोई कंपनी आपको नहीं लेके जा रही है, even you know कोई कंपनी आपके कॉलेज में नहीं आ रही है, आपका ऑफ कैंपस नहीं हो रहा, फिर भी आप क्या करोगे? एट द एंड ऑफ द टाइम आप डिसअपॉइंट होगे, आप टाइम वेस्ट करोगे सोच करके, ओवरथिंक करके कि यार ये कर ऐसे हो जाता, उनका हो गया मेरा नहीं हो रहा है, उस लड़के का भी हो गया मेरा नहीं हो रहा है. आप डिसअपॉइंट करोगे, आप फिर और लो फील करोगे, 2-3 दिन आप और बर्बाद करोगे उस बीच में. सो इट्स बेटर जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम, जस्ट कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, इम्प्रूव इफ यू आर वीक इन DSA, इम्प्रूव दैट. जहाँ जहाँ आपका वीक पॉइंट है आप इम्प्रूव करो. एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग अहेड. देयर इज नथिंग आई एम सेइंग यू मोटिवेशन वर्क्स फॉर 1 to 2 days, इट विल नॉट वर्क फॉर एवरी सिंगल डे. सो जस्ट जो आप काम कर रहे हो डेली रूटीन में, आप उसको सिंपली करते जाओ. दिस इज द वन थिंग विच आई कैन लाइक आई जस्ट वांट टू टेल यू. ओके, ये तो आपने बहुत सही कहा कि इवेंचुअली हमें करना ही है. एंड मतलब आपने बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेटेड रखा खुद को. तो आप ये बताओ कि आपने जब फिर तैयारी करना स्टार्ट किया तो आपकी प्रिपरेशन कैसी थी? आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए? ओके सो जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया था, सो रिसोर्सेज इज लाइक बेसिकली अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो आई वाज लाइक देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन इन लाइक DSA करें या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करें. इफ आई टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, I go with DSA. I used to do lead code question like regular मैं lead code करती थी, geeks for geeks भी करती थी. And one thing which specifically which I want to tell you is like मैं जो भी कंपनी आती थी, like अगर मुझे 3-4 दिन बाद XYZ कंपनी का इंटरव्यू देना है, so before 3-4 days 3-4 दिन पहले मैं स्पेसिफिकली उस कंपनी के जो भी पहले के क्वेश्चन जो उस कंपनी ने पूछा है किसी और स्टूडेंट से, वो सारे आपको एनालिटिक्स गीक्स फॉर गीक्स पे मिल जाएंगे किसी भी कंपनी के लिए. तो मैं जो भी वो क्वेश्चन पूछे रहते थे मैं वो सारा रीड करती थी, मैं वो सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी. जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ तो ड्यूरिंग लाइक आई क्रैक इंटर्नशिप इन माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू से पहले मैं देखी थी कि माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली उस टाइम पे ज़्यादा ट्रीज और लिंक लिस्ट एरे ये सब पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, नॉट गोइंग ऑन DP एंड ग्राफ
दैट मच. सो जस्ट बिफोर माई इंटरव्यू, लाइक 6-7 दिन पहले मैं जितने भी क्वेश्चन थे, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने जितने भी उससे पहले क्वेश्चन पूछे थे स्पेसिफिक टॉपिक पे, मैंने सारा का सारा सॉल्व कर लिया था. अपनी साइड से आपको कोई भी डिंट एंड हिंट नहीं छोड़ना है कि जब कंपनी आपसे क्वेश्चन, कोई भी वहाँ पे इंटरव्यूअर आपके सामने आके क्वेश्चन पूछ रहा है, यू शुड नॉट एक्ट लाइक यू डोंट नो एनीथिंग. यू जस्ट हैव टू बी लाइक, आपको खुद के साइड से कंप्लीट करके रखना है, बाकी तो ठीक है, फिर जो होगा देखा जाएगा. तो ये तो आपने सही बताया कि, और आई कैन ऑल्सो रिलेट कि ये सारे रिसोर्सेज मैंने भी फॉलो किए. एंड एक और चीज़ गार्गी के आंसर से हमें पता चला है कि जब भी आप किसी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यू हैव टू रीड दोज इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जो कि आपको नीट कोड और GFG जैसे प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएंगे. सो थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट गार्गी. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि प्रेपरेशन तो हो गई हमारी कवर, अब आपने एग्जैक्टली जॉब कैसे ढूंढी? हाउ डिड यू फाइंड अपॉर्चुनिटीज? ओके, सो एक्चुअली जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड करना, एक किसी स्पेसिफिक कंपनी में इंटरव्यू देने, आपको इंटरव्यू मिल गया दैट इज फाइन, बट उससे पहले वो इंटरव्यू कैसे मिला, दैट इज क्वाइट अ टफ प्रोसेस. सो एक्चुअली व्हाट आई यूज्ड टू डू इज लाइक द फर्स्ट थिंग विच आई यूज्ड टू गो फॉर द रेफरल्स. आप जितना लाइक अगर आपके कॉलेज के किसी सीनियर, किसी बहुत अच्छी कंपनी में, आप उनसे पहले जो फर्स्ट आपका चॉइस होना चाहिए, आपको उनसे पहले जाकर रेफरल मांगना चाहिए, क्योंकि वहां से मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं. सेकेंड, आप अगर किसी भी ऐसे दोस्त को या फिर किसी को भी जानते हो तो आप जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बट उससे पहले आपको एक बहुत ही अपना स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बनाना होगा. एक बहुत आप प्रॉपर फॉर्मेट में टेक्स्ट बनाइए कि आपको खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, ताकि सामने वाला पर्सन आपसे इंप्रेस होकर के एक बार आपका मैसेज रीड करे. यू शुड नॉट टेक्स्ट लाइक हाय हेलो, दैट texts are so irrelevant. No one is going to read and going to invest your time on such kind of text. So just when you are sending any message for referrals, just make a proper thing like आपको कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, आप कितना क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है, और अपना एक स्ट्रॉन्ग सा रिज्यूमे बनाओ जो आप उनको भेज सको. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस. सेकेंड थिंग इज लाइक आप जाकर के लाइक जो मुझे हेल्प किया पर्सनली, दैट इज लिंक्डइन एंड यूट्यूब. लाइक आप मान सकते हो सेम. सो मुझे लिंक्डइन पे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज पोस्ट होते रहते हैं, तो वहाँ जहाँ भी लिंक रहता था मैं सब जाकर अप्लाई करती थी. सो वन थिंग लाइक आपको जहाँ जहाँ जो भी दिख रहा है, आपको लग रहा है ये अच्छी कंपनी है, आप जा सकते हो, तो आपको जो वो मिल रहा है आप जाकर के अप्लाई करो. बाद में सोचना, ठीक है मैक्स टू मैक्स आप उस कंपनी में जाओगे, इंटरव्यू दोगे, आप सेलेक्ट होगे नहीं सेलेक्ट होगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू विल गेट द एक्सपीरियंस कि आपको एक इंटरव्यू देने का कैसा एक्सपीरियंस होता है. बिकॉज द मोर यू गिव इंटरव्यू, द मोर यू गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ एंड योर आपकी कमी कहाँ है, आप कहाँ पे और सही कर सकते हो. सो या लाइक आप आर्सगुएल को फॉलो कर सकते हो, वो बहुत अच्छा कंटेंट डालते रहते हैं रिगार्डिंग बहुत सारी कंपनीज के बारे में, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज है. सो मुझे वहाँ से भी पता चला था. सो या दिस आर द रिसोर्सेज व्हिच बेसिकली आई फॉलोड फॉर गोइंग फॉर एनी ऑफ कैंपस इंटरव्यू. ओके, सो गार्गी आपने बताया कि लिंक्डइन के थ्रू आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी. सो आप ये बताइए, मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग रेफरल सीख करते हैं बट उनको रिप्लाईज नहीं आते. सो व्हाट्स द करेक्ट वे टू रीच आउट फॉर रेफरल्स? मैंने पहले ही वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया है, बट द वन थिंग विच लाइक स्टिल I'm going to say the same thing, just because you don't have to go and say some person like hi, I'm sending you my resume, just look at once, say hi, I just need a referral. These texts are guys so irrelevant. Even if you send this text to a normal person, they are not going to read it. No, in this busy time they are also working in some company, right? They also have some work and a lot of things to do. So this type of text will not going to work. What I told you, make a proper format. What you have to write in the starting, and it should be catchy. Like you have done this much of LinkedIn question, you have made this project. Make a proper strong resume. Attach your resume in that text. So एक proper format में होना चाहिए, जो कि देख के किसी को लगना चाहिए कि okay, this person is deserving. I can give him the referral and he could get the company. अगर आपका एक मतलब आपका रिज्यूमे ही स्ट्रांग नहीं होगा, आप कुछ किए नहीं हो, और अगर आप एक प्रॉपर फॉर्मेट भी बना करके भेज देगो, नो वन इज गोइंग टू रीड इट. पहले खुद पे काम करो, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाओ, लीड कोड करो, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, अपना एक स्ट्रांग प्रोफाइल बनाओ, फिर उस प्रोफाइल को आप किसी के पास सेंड करोगे, देन दैट वुड बी कैची, देन दैट पर्सन विल गोइंग टू give you a referral. In my opinion, I just think about, because if someone asks me on LinkedIn as well, first I used to see कैसा उसका रिज्यूमे है, क्या क्या उसने कर रखा है. इफ आई फाइंड इट रेलेवेंट तभी मैं आगे जाती हूँ, नहीं तो उसके बाद नॉर्मली लोग रिप्लाई नहीं करते हैं. आई यूज्ड टू नॉट गिव रिप्लाईज. ये तो आपने बहुत सही कहा कि आप जो मैसेज भेज रहे हैं उसी मैसेज में ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को भी दैट यू आर डिजर्विंग फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, तभी आपको रेफरल मिलने की चांसेस ज़्यादा रहती है. सो दैट वाज वन थिंग.
आप ये बताइए, आप अभी वॉलमार्ट में काम कर रही है, तो आपका अभी तक का वॉलमार्ट में एक्सपीरियंस कैसा रहा है? Experience is really nice. I can't even tell you, when I joined Walmart, I was like little disappointed because I told you, in my college life was amazing, and I joined Walmart as I have heard about, like, it will go like a 9 to 5 job, you can't able to do anything. But I'm telling you guys, this is not just a 9 to 5 job. This is more than that. I'm working in Walmart, and it is such an amazing company. I get to learn a lot. In just 3 months I am in Walmart, and I just switch from one project to different project, and I have to learn all the things, so it excites me more. And apart from that, goodies and all are there, which you will not deny. So yeah, till now my experience is really good. I'm working in such an amazing team with some amazing people, where I get to learn a lot about how this ID companies and things work. So yeah, it's really nice. सो बहुत अच्छा लगा मुझे जान करके कि आपका वॉलमार्ट में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, एंड काफ़ी सारी इनसाइट्स आपने शेयर किए हैं इस पॉडकास्ट में, एंड बहुत यूजफुल रहेगा ये जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को उनके लिए. सो जाते जाते गार्गी, आप एक फाइनल एडवाइस दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? The one advice which I want to give from my entire journey is, guys, you will face recession and all thing is there. You will not change it, and you can't complain. You can complain. Recession is there. It will not going to change anything. Second thing, rejection is normal. You're not the only one who are going to get rejected. Most of the people are going to get rejected. The one thing which makes difference between you and the other people is, after rejection, you have to get up. You have to work hard. You have to find more opportunities, rather than wasting your time in disappointment and just crying for next 2 days. You know what I'm saying, right? Because at the end of the day, you have to work. Nothing is going to give you, just come and give a handful of job in your hand. No, nothing. It's just you. So yeah, just keep going, work hard, and yeah, that's it. This is the one thing which I want to share with you guys. थैंक्स गार्गी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड गार्गी जो है वो इसके अलावा कंटेंट भी क्रिएट करते हैं यूट्यूब पे, सो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल. गार्गी के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी. सो थैंक्स फॉर कमिंग गार्गी. Thank you so much.